Morning student, today's topic is nucleosome model of DNA packaging. This is my cover page of presentation. Packaging of DNA in a chromosomes. In eukaryotes, chromosomes एक linear DNA molecule है. DNA जो है कंडेंस्ड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जिसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं. ओके. वाई पैकेजिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरी है पैकेजिंग. अगर हम बात करें हमारे सेल में DNA इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ टू बी पैक्ड इन अ न्यूक्लियस विच इज़ ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर. न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है, DNA अराउंड 3 मीटर का होता है. सो पैकेजिंग के लिए एक छोटे से डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस में DNA को, इतने बड़े DNA को पैक करने के लिए हमें इस मेथड की ज़रूरत होती है. So hence highly coiled structure is required. So there is the order of packaging. अगर हम इस पैकेजिंग को देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग आपको दिखेंगी. तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. यहाँ हम न्यूक्लियोसोम मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे. एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग इज सोलेनॉइड मॉडल. इट इज़ सोलेनाइड फाइबर. यहाँ पर फाइबर सोलेनॉइड बनेगा. एंड देन उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर होगा, इसमें हम स्कैफोल्ड, लूप्स एंड क्रोमेटिन दिखेंगे. एंड लास्टली आपको क्रोमोसोम में आपका DNA पैक होके मिलेगा. सो दिस इज़ माय टॉपिक विच इज़ कॉल्ड DNA पैकेजिंग. वाई रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया क्यों रिक्वायर्ड है. बिकॉज एक छोटे से न्यूक्लियस अपैरेटस में इतना बड़ा DNA जो है उसको हमें वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको हमें उसमें रखना होता है. तो वो एक DNA जो है क्रोमोसोम में पैक होता है, देन क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग. आप डायग्राम देख सकते हो, डबल हेलिक्स DNA डायग्राम है. बेसिस है, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है. इसमें आप देख सकते हो उसकी NM में आपको डायमीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है. और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ DNA एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैकेजिंग ऑर्डर. सो डबल हेलिक्स DNA आप देख सकते हो, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन में. जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर स्कैफोल्डिंग और क्रोमेटिक तक जाएंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग तक जाएंगे, तो आप देखोगे आपका जो DNA है वो कंडेंस्ड होते जाएगा. सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल मिलेगा जो कि बीड्स एंड स्ट्रिंग मॉडल होता है. इसमें अप्रॉक्सली 3 न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहे हैं. हम अब 1 न्यूक्लियोसोम को हम एक्सप्लेन करेंगे. सो यहाँ पर देख सकते हो 110 एंगस्ट्रॉन. फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में सोलेनाइड फाइबर में 300 एंगस्ट्रॉन में वो गया है. इट मीन्स एंगस्ट्रॉन यूनिट्स बढ़ती है बट उसका जो कंडेंसेशन है आप देखोगे यहाँ पर वो कंडेंस होते जाता है. तो 30 nm क्रोमेटिन फाइबर होता है. उसके बाद जो मेटाफेज क्रोमोसोम आपको देखते हो उसमें उसका जो एंगस्ट्रॉन होता है वो 7000 अप्रोक्स आता है. सो उसको हम क्रोमेटिड कहेंगे. लास्टली क्रोमोसोम ऐसे एक्स शेप क्रोमोसोम जो एंटायर मेटाफेज क्रोमोसोम होता है, इसमें एक सेंट्रोमियर होता है, दोनों क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है. सो यहाँ पर आप क्रोमोसोम उसको बोल सकते हैं. उसका जो एंगस्ट्रॉन यूनिट होती है न्यून, उसको हम 1.4 न्यून में देखते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ DNA पैकेजिंग. यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. It is a nucleosome. Nucleosome means DNA, हिस्टोन 1 एंड 8 हिस्टोन कोर. अब जब DNA और 8 हिस्टोन कोर एक पैकेजिंग डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल कहेंगे. इसको हम एक्सप्लेन करें. सो इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, अगर एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर बात करते हैं तो यहाँ पर कोर पार्टिकल होता है. देन वो क्रोमेटोसोम में कन्वर्ट होता है. देन वो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होता है. तो व्हाट इज़ कोर पार्टिकल्स? इसमें अप्रॉक्सली 146 बेस पेयर का DNA जो रैप्ड होता है, जो 1.8 टाइम्स या 2.5 टर्न उसको हम कहेंगे, तो वो लेफ्ट हैंडेड टर्न लेता है, ठीक है, हमारे ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन पर. सो दिस इज़ द कोर पार्टिकल, ओके, जिसमें हम DNA को देख रहे हैं. क्रोमेटोफोर, जब कोर पार्टिकल इंट्रैक्ट होती है 1 मॉल ऑफ हिस्टोन से, H1 जिसको हम कहेंगे, तो एक जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर 146 से वो हो जाते हैं 166 बेस पेयर. तो यहाँ पर जो DNA होता है उसको हम क्रोमेटोसोम कहते हैं. अब न्यूक्लियोसोम लिंक होता है लिंकर DNA से, तो वहाँ पर न्यूक्लियोसोम जो DNA होता है उसका बेस पेयर होता है 200 बेस पेयर. सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन: कोर पार्टिकल, क्रोमेटोसोम एंड देन न्यूक्लियोसोम.
ओके, सो दिस इज हिस्टोन। हिस्टोन अगर हम यहाँ बात करें वन यूनिट की बात करें, हिस्टोन क्या है, कैसे वो पार्टिसिपेट करता है डीएनए पैकेजिंग में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोमोसोम में बहुत सारी प्रोटीन्स एसोसिएट होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली हिस्टोन की बात करें तो इट इज़ वेरी रिच इन बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी की होती है, डीएनए हमारा नेगेटिव प्रॉपर्टी का होता है, तो जब दोनों ही अपोजिट प्रॉपर्टीज के होते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। एक वहाँ पर अट्रैक्शन पावर जनरेट होता है। सो एट नॉर्मल अगर हम पेज पर बात करें तो सेल में जो हिस्टोन होती है वो नेट पॉजिटिव चार्ज की होती है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ बाइंडिंग के लिए अपने आप को फैसिलिटेट करती है। सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज फाउंड मेनली ऑन द एमिनो ग्रुप ऑफ साइड चेन। एमिनो के वजह से वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, क्लियर। जिसमें हम बेसिक 2 अमीनो एसिड्स देखें तो लाइसिन एंड आर्जिनिन होती है, ठीक है, उसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता। सो दिस इज the histone description over histone. So stones are highly modified proteins, ठीक है। इसमें एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, फास्फोराइलेशन होता है। सो यहाँ पर प्रोटीन हम देख सकते हैं 5 मेजर टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है जो यूकैरियोटिक डीएनए के साथ एसोसिएट होती है। वो नेम्स क्या है हिस्टोन की, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। दिस इज़ द 5 हिस्टोन सब यूनिट्स। अब यही 2 मॉलिक्यूल्स में हो तो 2H1, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर हम हिस्टोन को देख सकते हैं तो यहाँ पर एक हिस्टोन में N टर्मिनल होगा जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, एक C टर्मिनल होगा जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, उसमें सेंट्रल ग्लोबुलर सेंटर होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करें कि जब हमने H1 देखा तो H1 को हम हिस्टोन को इसमें गेटकीपर जैसे वर्क करता है, ठीक है, जब हम न्यूक्लियोसोम मॉडर्न पढ़ते हैं। लेकिन जब H2A, H2B, H3 और H4 को देखते हैं तो ये एक साथ मिलकर एक ऑक्टामर यूनिट बनाता है, और जिसमें H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए को आउटसाइड ऑक्टामर से लिंक करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ गेट कीपर। सो यहाँ पर H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 2 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स ऑक्टामर 8 यूनिट आपको यहाँ पर मिलेंगी सभी की। आप 1 मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो वो आपका यूनिट हो जाता है ऑक्टामर। नेक्स्ट वन इज़ H1 फंक्शन मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम देखें तो H1, H2A, H2B एंड H3 एंड H4 इसका पर्टिकुलर कॉमन बेसिक रेसिड्यूज़ की बात कर सकते हैं या उनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका जनरल प्रोफाइल यहाँ पर हमने पुट किया है। नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ हिस्टोन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हिस्टोन? इट डिस्ट्रेस द जेनेटिक एक्टिविटी। इट मीन्स जब हम हिस्टोन की बात करते हैं तो ये जो कॉम्पेक्टेशन होता है डीएनए का, जिस जो हमारा मोटिव है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, उसके लिए हिस्टोन ही बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये कॉम्पेक्टेशन को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। उसके बाद ये जब भी एक्टिविटी होती है तो जेनेटिक एक्टिविटी, इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस इस जगह पर नहीं होगा तो इसको डिप्रेस करेगी, ठीक है, इस एक्टिविटी को। देन स्ट्रक्चरल रोल, यहाँ पर स्ट्रक्चरल रोल ये है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है डीएनए पैकेजिंग के लिए, ठीक है, और यहाँ पर वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डीएनए को देने वाली है जो आगे एक क्रोमोसोम होगा। सो इट एक्ट फॉर द स्ट्रक्चरल रोल ओनली। एंड नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ हिस्टोन। ओके, सो ये बता दिया। अब नॉन हिस्टोन की बात करते हैं तो सिर्फ हिस्टोन ही यहाँ पर वर्क नहीं करती, नॉन हिस्टोन एंड हिस्टोन दोनों ही यहाँ पर साइमल्टेनियसली वर्क करती है। सो व्हाट इज़ नॉन हिस्टोन प्रोटीन? दे आर ऑल प्रोटीन्स एसोसिएट विद डीएनए, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोन्स। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोन जस्ट बिकॉज दे आर एसिडिक प्रोटीन्स, ठीक है। इसका जो नेट नेगेटिव चार्ज होता है ये पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन से बाइंड हो सकती है, बट इसका नेगेटिव जो ये किसी डीएनए पैकेजिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके, सो next function of non-histone, it is only structural. They play a structural role in shape of chromosome. chromosome का shape provide के लिए responsible है। regularity ये regulate करती है, they positively charge regulate करती है जीन एक्सप्रेशन के लिए, ये स्टिमुलेट करती है जेनेटिक एक्टिविटी को। ये जस्ट हिस्टोन के अपोजिट काम करती है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रांसलेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, एसेंशियल रोल प्ले करती है, एंजाइमेटिक एक्शंस करती है, ठीक है। और जब मेन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है तो ये प्रोटीन क्रोमेटिन के फॉर्म में जब वहाँ पर वो अपना रोल प्ले करती है। सो दिस इज़ द नॉन-हिस्टोन। एंड देन इंटरैक्शन, इट इज़ द मेजर पॉइंट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इट इज़ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन कैसे होता है? जब हमारा डीएनए जो डीएनए और हिस्टोन के बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो कैसे होता है?
बिकॉज नेगेटिव चार्ज फास्फोडाइस्टर की वजह से होता है, फास्फेट की वजह से होता है डीएनए नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड की वजह से हिस्टोन होती है। जब अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इजीली इंटरैक्ट करते हैं। तो मेजर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन जो होता है डीएनए फास्फेट और ग्लोबुलर पार्ट ऑफ कोर ऑफ प्रोटीन के बीच में होता है। इस इंटरैक्शन की वजह से अगर हम अदर इंटरैक्शन भी देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है ऑक्सीजन और फास्फेट ऑफ डीएनए और हिस्टोन के बीच में। सो यहाँ पर अनदर मैंने आपको इंटरैक्शन बताया। सो यहाँ पर एक जो इंटरैक्शन होता है, इस इंटरैक्शन की वजह से आपको डीएनए पैकेजिंग में यहाँ पर हेल्प मिलती है। सो इट इज़ अ सोलेनॉइड मॉडल ऑफ न्यूक्लियोसोम। जो हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के बाद देखते हैं, जब वो कंडेंस्ड होता है तो एक सोलेनॉइड मॉडल बनता है। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सली हम बात करते हैं, इस मॉडल में 10 nm फाइबर का ये बनता है, और इसमें अप्रॉक्सली जो क्रोमोजोम्स है, न्यूक्लियोसोम मॉडल्स है, वो इसमें कंबाइन हो जाते हैं। तो ये 30 nm स्ट्रक्चर जो लास्टली आपको मिलता है वो होता है सोलेनॉइड। ठीक है, इसमें अप्रॉक्सली 5 से 6 न्यूक्लियोसोम जो होता है पर हेलिक्स में होते हैं। क्लियर। तो इसमें हिस्टोन एन टर्मिनल होता है जो डायरेक्ट डीएनए को रैप करता है अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, और जो एन टर्मिनल होता है वो 30 nm फाइबर को बनाने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड मॉडल। इसमें आप देख सकते हो ऑक्टामर यूनिट है। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल है, उसके जैसे ही हर हेलिक्स में आपको अराउंड 5 से 6 न्यूक्लियोसोम मॉडल मिलेंगे, और पूरा एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्रोमेटिन फाइबर होता है। ओके, so this is the DNA packaging last slide of presentation, result सोलेनॉइड मॉडल। और इस वे में अगर आप देख रहे हो, हम वापस से फर्स्ट स्लाइड पर जाए तो आपका जो ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग है जो हमने आपको बताई थी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग में हमने आपको सोलेनॉइड मॉडल तक बताया है। उसका आपको ये हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम के थ्रू बताई, सेकेंड ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग सोलेनॉइड मॉडल के थ्रू बताई। ये अप्रॉक्सली 30 nm का होता है। बाद में फिर वो स्कैफोल्ड बनते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कंडेंसेशन के बाद स्कैफोल्ड्स बनते जाते हैं, और वो 3000 एंगस्ट्रॉन के होते हैं। उसके बाद क्रोमेटिन में वो कन्वर्ट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर स्कैफोल्ड बनने के बाद लूप्स भी फॉर्म होती है, एंड वो फिर लूप जो होती है वो फिर एक प्रॉपरली अरेंज होती है सेंट्रोमियर के क्रोमेटिड्स के फॉर्म में, और लास्टली कंडेंस स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। सो दिस इज़ द पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डीएनए जो होता है जो कि 30 एंगस्ट्रॉन में होता है। ठीक है, और वो एक छोटे से एक कंडेंस स्ट्रक्चर एंटायर मेटाफोर्स क्रोमोसोम में आप उसको देख सकते हो कि वो वहाँ पर आपको कंडेंस फॉर्म में मिलता है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमेटिड्स होती है। ठीक है, क्रोमेटिड्स बीच में जो लिंक पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रेजेंटेशन में हमने आपको डीएनए पैकेजिंग एक्सप्लेन की। ओके, थैंक यू।